गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं कठलिया में और आज हम ट्रैक करेंगे टू बलूनी टॉप और फिर वहाँ टेंट पिच कर हम लोग देवी कुंड की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और भैया वगैरह बलूनी टॉप के लिए निकल चुके हैं। आज पहले 2-4 किलोमीटर बहुत स्टीप हैं, ये बोल कर गए हैं भैया वगैरह। तो अब देखते हैं आज ये बलूनी टॉप तक की 7 किलोमीटर की चढ़ाई में हमें कितना समय लगता है। धूप आ चुकी है, हम लोगों ने भी अपना सामान पैक कर लिया है और अब हम आज का ट्रैक शुरू कर रहे हैं। ये ट्रेल कुछ दूर तक ही बनी है, उसके बाद जो भेड़ बकरियों ने रास्ता बना दिया होगा हम वही फॉलो करेंगे। सामने आसमान से बहता झरना, जिसे भैया वगैरह परियों का झरना बोल रहे थे, और बगल में विशाल मैक्टोली, बहते हुए पानी का शोर और चिड़ियों के चिरपिंग से बनता म्यूजिक एक ब्यूटीफुल एम्बियंस क्रिएट कर रहे थे। खड़ी चढ़ाई है और हमने बहुत कम डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड गेन कर लिया है। वाटर सोर्स नहीं है रास्ते में, हम लोग एक एक वाटर बॉटल कैरी कर रहे हैं। देखते हैं कितनी दूर तक चलता है पानी। पिछले 1 घंटे से हम चले जा रहे थे। ये पेड़ के नीचे थोड़ी सी जगह मिली तो हम बैठ गए। ये जो छोटे बुश टाइप दिख रहे हैं ये पर्पल बुराश के पेड़ हैं। दिखने में तो सुंदर होते हैं लेकिन पॉइजनस होती है ये वैरायटी ऑफ बुराश। पूरे 2 घंटे चलने के बाद हमें एक फ्लैट सरफेस मिली। हम लोगों ने बैग उतारा, उसे तकिया बनाया और आधे घंटे सिर्फ बादलों को देखा, हिम्मत जुटाई आगे बढ़ने के लिए। इधर से चलो, फोटो आएगी तेरी। अब रिलेटिवली लेस स्टीप है चढ़ाई और ये बुग्याल के टॉप में जाना है हमें, जहाँ भैया वगैरह ने अपना टेंट पिच किया होगा। क्या दिख रहा ध्रुव? ये टॉप पे फिर और आगे। ऐसे ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए और एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हम लोग बलूनी टॉप पहुंचे। मॉर्निंग में करीब 8 बजे शुरू किए थे हम आज का ट्रैक। अभी दिन के 1 बज रहे हैं। 7 किलोमीटर को कवर करने में हमें 5 घंटे लग गए। इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद बहुत जोरों की भूख लग रही थी। दाल खिचड़ी बन चुकी थी, हम लोगों ने खाया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग बनी थी। और सामान टेंट के अंदर रखकर हम लोग देवी कुंड के लिए निकल गए। अभय दादा कैंप में ही रुक गए थे और भैया वगैरह हमें वाटर सोर्स तक साथ देने के लिए चल रहे थे। करीब 1 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई में ये है आज का हमारा वाटर सोर्स। हाफते हाफते हम लोग आगे बढ़ रहे थे और सामने था दिन का पहला आइस ब्रिज। We have trained all from there. Up, cross through ice bridges and now we're अब कोई वेल डिफाइंड ट्रेल तो थी नहीं, तो रास्ता ढूंढ ढूंढ कर आगे बढ़ रहे थे, इसलिए डिस्टेंस कवर करने में काफी टाइम लग रहा था। लेकिन अब ये कोहरा इतनी तेजी से आ रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट 4:30 in the evening and our friend is showing some indications of altitude sickness, so we have decided to halt here for some time and go back. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई है और हमारे साथ एक विक्टिम हैं अभी फ़िलहाल जो इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी शक्ल दिखा दीजिए। इनका नाम है मिस्टर बनकोटी। सांस फूल रही है, होंठ सूख रहे हैं
ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन में असंतुलन हो गया है। तो इसके चक्कर हम बनकोटी जी को लेकर के वापस नीचे जा रहे हैं इसी धुंध से। धुंध दिखाओ भाई, इसी धुंध से। नज़ारा बहुत अच्छा है, कह रहे हैं एक दो फ़ोटो खींच लो ताकि कह सकें कि ये आए थे यहाँ तक। नाइस हैविंग यू है। इतना ठंडा है नहीं अभी कि दस्ताने पहन लो, पर ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लग रहा होगा। और कुछ भी बोलना? संवाददाता ध्रुव पंत, कैमरामैन आयुष जोशी के साथ ताल से पहले बारे में हमने, मैंने कल जब बोला था तो इस तरह कुछ बोला नहीं था। इसका रीजन ही है ना, क्योंकि अभी समझ आता है एक सीटी और होती भाई, आराम से खा रहे होते, क्योंकि तो भूखे ही थे और कच्चा चावल तो खा ही नहीं थे, कच्चा ही खाना तो अभी पा रहा है। Keeping our jokes aside, mountain sickness is a serious thing, and spotting signs early and taking the prompt action can prevent misadventures. जैसे ही you feel uneasy at high altitudes, go down. और शर्माने की कोई बात नहीं है. You may miss the desired destination this time, but as the saying goes, top में पहुंचना is optional, but going back home is mandatory. ऐसे ही रुकते रुकाते हम लोगों ने बलूनी टॉप की तरफ आराम आराम से चलना शुरू किया। अब देवी कुंड तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन एडवेंचर में कोई कमी नहीं है। एक चट्टान के ऊपर चढ़कर ही पहाड़ फतेह करने वाली खुशी मना ली, थोड़ी फोटो शोटो खींच ली, थोड़ा सुस्ता लिए और फिर वापस ट्रेल में। ये आइस ब्रिज के नीचे से हमें बहते पानी की आवाज आ रही है। और हंसी मजाक करते हुए हम लोगों ने दूसरा आइस ब्रिज भी पार किया। अगर फिसलते तो सीधे नदी तक की स्लाइड थी। You know the one which is just gonna come soon. Himanshu, how are you? इस वाले हाथ में ले। हाँ, यहाँ से पत्थर पकड़ के आइयो। सॉलिड है, तैयार हुआ? यस। ये लैंडस्लाइड को पार करके हम लोग वापस बलूनी टॉप पहुंच चुके थे। भेड़ बकरियों को ड्रोन उड़ा के दौड़ाया और फिर उनको ही फॉलो करते हुए हम लोग टेंट तक पहुंच गए। कहाँ जा रहा मोती? जब हम लोग कैंप साइट पहुंचे तो भैया वगैरह कुत्तों को खाना खिला रहे थे। अब इनकी ड्यूटी शुरू होगी और पूरे हर्ड की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन पे होगी। कोई थ्रेट आया पास में तो ये भैया वगैरह को अलर्ट कर देंगे ताकि ये हर्ड सेफ रहे। शाम के 6 बज चुके थे और भैया वगैरह भेड़ों को समेट रहे थे। हम लोगों ने बॉनफायर लिट कर दी थी और आग के पास बैठकर चाय पे दिन की चर्चा कर रहे थे, किस्से सुना रहे थे और हंसी मजाक चल रही थी। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते अंधेरा हो गया। सब्जी बन चुकी थी, गर्मा गर्म रोटियां बन रही थी। पूरा दिन ट्रैक करने के बाद बहुत जोर से भूख लग रही थी। ये होता है। हमने गर्मा गर्म सब्जी और रोटी खाई। कई बार ऐसा हुआ होगा जैसे कोई लकड़ी लेके जा रहे थे, आप भी कह रहे हो कि वो हुआ ना उनको, हालांकि मृत्यु वाले हैं तो एक की लाश भी नहीं मिली है। हो सकता है वो कुछ कर भी सकता है। क्यों? और फिर थोड़ी देर बैठे, कहानियां सुनी और फिर अपने टेंट में सोने चले गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।